नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्लाइट ऑफ 700 इंडियन स्टूडेंट्स जो कि जिनके सर पर डिपोटेशन का खतरा मंडरा रहा है बिकॉज ऑफ फेक एडमिशन लेटर केस। क्या है ये पूरा मुद्दा, क्या है ये केस, क्या क्या इसमें नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बस ये बता दूं कि जो डिपोटेशन है फिलहाल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ हर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, क्या है पूरी न्यूज, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज हेडलाइन हियर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्विकली अपने टेलीग्राम चैनल से लिंक बता दूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 ईयर। इसके अलावा एनसीईआरटी और अग्निपथ फाउंडेशन बैच जो है, जिसमें कॉम्बो ऑफर आपको मिला, जहां पे फाउंडेशन और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस सीसेट आपको कराया जाएगा। इसका प्राइस हमने घटाकर 10,000 कर दिया है, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ये इंडिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैच होगा। तो नाउ द प्राइस इज 10,000 रुपीज। अभी जाकर इसको अवेल कर लीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। प्लीज डोंट वेट कि कल करेंगे परसों करेंगे, हो सकते हैं प्राइसेस बढ़ जाएं इसके। अगर आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपने फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग की हुई है, तो आप एनरोल कर सकते हैं अग्निपथ 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच में 8,000 रुपए में विद माई कोड एनडी लाइव 10। इसकी क्लासेस 16 जून से शुरू हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं इस न्यूज की। अराउंड 700 भारतीय स्टूडेंट्स, जिसमें से मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो पंजाब से हैं, जो कि कनाडा आए थे स्टूडेंट वीजा लेकर। अब उनको उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है डिपोटेशन का, जब अथॉरिटीज को ये पता लगा कि उनके जो कॉलेज एडमिशन ऑफर्स हैं वो बोगस थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 100 भारतीय स्टूडेंट, जिसमें से अधिकतर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, वो गैदर हुए आउटसाइड द कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी हेडक्वार्टर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिपोटेशन सिंस 29 मई। 29 मई से वहां पर हैं और अब उन्होंने इनिशिएट कर दिया है इनडेफिनिट सिट इन, ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर ओपोजिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का डेवलपमेंट ये है कि आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट फिलहाल के डिपोटेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है कनाडा में। ना यहाँ पर इन बच्चों का क्या आर्ग्यूमेंट है, क्यों ये अपोज कर रहे हैं इसको। इन बच्चों का कहना है कि उनके साथ तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा अगर उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा, कनाडा से बाहर कर दिया जाएगा, उस देश से जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, जहां पर वो अपना जो काम कर रहे हैं मल्टीपल सालों से, और यहाँ पर लीगली रह रहे हैं, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है सब में। अब मुद्दा क्या है, देखिए, फेक एडमिशन लेटर केस क्या है इसको समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो काम करते हैं किसी एजेंसी के साथ जो कि प्रोवाइड करती है उनको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आईएल सर्टिफिकेट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ताकि उनको मदद मिल सके इन अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीजा। और वो अपनी उनको मदद करते हैं चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी और कोर्सेज दे वांट टू एनरोल इनटू। ये जो एजेंसीज होती हैं ये आगे कंपाइल करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जिसमें डिटेल होती है स्टूडेंट प्रेफरेंसेस की, वो किस शिक्षक संस्थान में जाना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये जो एजेंसीज हैं ये रिकमेंडेशंस भी देती हैं यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक प्रोग्राम्स की इन बच्चों को, कंसिडरिंग कि बहुत सारे जो बच्चे जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं भारत से, वो प्रेफर करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज, और केवल कुछ ही हैं जो प्रेस्टिजियस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, ऑफ कोर्स द फीस। नाउ इसके बाद, यहाँ के बाद, ये जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको एक कंसल्टेंट हैंडल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि सबमिट करता है एप्लीकेशन उनके डिजायर्ड कॉलेजेस में। अब जब एप्लीकेशन सबमिट हो गई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ऑफर लेटर आता है। इस पर्टिकुलर केस में विद दीज स्टूडेंट्स इट वाज इलेजिटिमेट, ये फर्जी था, और इनको कहा जाता है कि भाई आप फीस पे कीजिए। उसके बाद वो फीस एजेंट को पे करते हैं, जो एजेंट कोर्स के लिए कॉलेज को फीस पे करता है। अब जब कॉलेज के पास फीस जाती है तो वहां से वो फीस के बदले में एक तो आएगा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है कि भाई आप एक्सेप्ट हो गए हैं, प्लस फीस की रिसीट आती है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पर जो लेटर था, जो ऑफर लेटर था वही लेजिटिमेट था, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर और फीस रिसीट दोनों ही फर्जी थी, देवर फॉर्ज्ड। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे जो कनाडा आए थे, इस पूरे 700 जो बच्चे हैं उनमें से दे केम फ्रॉम पंजाब, जिसमें कि अधिकतर बच्चे जो आए वो आए जलंधर के एक एजेंट है ब्रजेश मिश्रा, उसने एडमिशन ऑफर लेटर प्रोवाइड किए थे। ना ब्रजेश मिश्रा की फर्म है एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज, और फिलहाल वो ऑब्वियसली गायब है और उसके ऊपर पुलिस केस भी चल रहा है। ठीक है,
मिश्रा ने बच्चों से लाखों रुपए लिए यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए और उनको ऑफर लेटर प्रोक्योर करने के लिए, जिन बच्चों की हम बात करें उनसे। जिसके बाद जब ये कनाडा पहुंचे बच्चे तो उनको कहा कि अपना कॉलेज चेंज कर लीजिए फॉर बोगस रीजंस। अब यहाँ पे रिपोर्ट में आगे ये भी है कि एक अफेक्टेड बच्चे ने अपनी बताई, आप भी थी, दिस गर्ल टोल्ड कि भाई मैं कनाडा पहुंची 2018 में, तो मेरे एजेंट ने कहा कि मुझसे चार्ज किए थे 16 लाख रुपए और मुझे कहा गया कि आप किसी और कॉलेज में एनरोल कर लो क्योंकि जहां से आपको एडमिशन लेटर मिला था ना वहां पर सीट्स फुल हो गई। तो उसने कुछ पैसे वापस भी कर दिए और एडमिशन किसी और कॉलेज में भी करवा दिया। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ पर दिस गर्ल फर्दर सेज कि मैंने कभी भी उसकी इंटेंशन को सस्पेक्ट नहीं किया था जब तक कि मुझे डिपोर्टेशन लेटर नहीं आ गया सीबीएसए के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जो एडमिशन लेटर है जो इनको मिला था वो फेक था, जिस पर इनको इनका वीजा लगा था वो फेक था। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लेटर्स थे ना, जो फेक लेटर्स थे, दे मैनेज टू इवेट द स्क्रूटनी ऑफ द कैनेडियन एम्बेसी स्टाफ। मतलब एम्बेसी में जब वीजा लगता है तो जो स्टाफ है एक्सपेक्ट किया जाता है एसेंशियल एम्बेसी पर्सनल के लिए कि वो थॉरली एग्जामिन करे सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें कि कॉलेज की जो ऑफर लेटर है उसको भी एग्जामिन किया जाता है बिफोर ग्रांटिंग द स्टूडेंट वीजा। पर ये यहां से भी दीज लेटर्स मैनेज टू इवेट दैट ऑल्सो। इसके अलावा कनाडा में स्टूडेंट्स को अलाउ होता है कि वो जाके कॉलेज चेंज कर सकते हैं आने के बाद। इसकी वजह इसकी इस ये कैच है, ये एक लूप होल कह लो या कैच कह लो, जिसकी वजह से जब बच्चे कनाडा पहुंचे तो एजेंट ने उनको इन्फॉर्म किया कि उनके एडमिशन जिस कॉलेज में होने थे वो कैंसिल हो गए और कहा कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लो और करवा भी दिया। इसकी वजह से उसने पूरी सिचुएशन को मैनूवर किया और फैसिलिटेट किया स्विच टू अ डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये सब किया गया, ठीक है, ये हुआ फ्रॉड। अब इसके बाद अथॉरिटीज का क्या कहना है, इन्वॉल्वमेंट क्या क्या हुआ। तो भारत में पहले तो मैं पंजाब के जो मिनिस्टर हैं, एनआरआई मिनिस्टर, अफेयर्स मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने अपील किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर को कि आप प्लीज इंटरवीन कीजिए इस इशू में जहां पर 700 बच्चों को डिपोर्ट करने की बात चल रही है कनाडा से। धालीवाल ने स्ट्रेस किया कि जो बच्चे हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनके पास फर्जी एडमिशन ऑफर लेटर्स हैं, ये बेचारे इनोसेंट विक्टिम्स हैं धोखाधड़ी के, इनके साथ तो धोखा हुआ है। साथ में ही रिक्वेस्टेड जयशंकर का पर्सनल अटेंशन टू दिस इशू और उनको अर्ज किया कि वो कम्युनिकेट करें विद द कैनेडियन हाई कमीशन एंड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द स्टूडेंट्स डिपोर्टेशन, ठीक है। इसके बाद धालीवाल ने यह भी अनाउंस किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, वो प्रोवाइड करेगी फ्री लीगल एड और इन सभी बच्चों को जो भी डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं कनाडा से। यहाँ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि डिस्पाइट दी फाइनेंशियल एंड इमोशनल ऑब्स्टिकल दे फेस, जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा में उनको सपोर्ट किया जाएगा बाय एक्सपर्ट इमिग्रेशन अटॉर्नीज। मतलब पूरा सहयोग उनके साथ, पूरा उनको सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली, लीगल हेल्प के साथ, ठीक है। अब इनकी अपील के बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक इवेंट के दौरान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए कहा कि जो भारतीय स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कनाडा में डिपोर्टेशन ड्यू टू फ्रॉडलमेंट एडमिशंस, उनको पिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए किसी और के क्राइम पर। तो बेसिकली इट इज नॉट देयर फॉल्ट, ये यहाँ पर कहा गया। अब आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कनाडा ने भी अश्योर कर दिया है फेयर इवैल्यूएशन। यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने गारंटी किया कि उनकी गवर्नमेंट इवैल्यूएट करेगी डिपोर्टेशन केसेस को बच्चों के। और यहाँ पर ये भी उन्होंने स्ट्रेस किया कि बच्चों को जो विक्टिम्स हैं उनको पनिश करने की बजाय फोकस जो होगा वो होगा टू आइडेंटिफाई कि कौन है इस फ्रॉडलमेंट एडमिशन ऑफर लेटर के पीछे। ऐसा उन्होंने एक डिबेट के दौरान कहा अपनी पार्लियामेंट में कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है यहाँ पर हमें कल्प्रिट को पकड़ना है, कौन ही धोखाधड़ी कर रहा है उसको पकड़ना जरूरी है। दिस स्टेटमेंट एम्फेसाइजेस कि कनाडा का कमिटमेंट है टू इम्पार्शियलिटी एंड जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। ये अब कनाडा की तरफ से भी पूरा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, जिसके बाद एज ऑफ नाउ इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद, डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद, इंटरवेंशन के बाद हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का और एस जयशंकर के द्वारा जो भी कहा गया और जो प्रॉमिस किया गया कनाडा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन सब के बाद फिलहाल कनाडा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पोस्टपोन कर देगी डिपोर्टेशन ऑफ दीज 700 इंडियन स्टूडेंट्स। ये आज ही हुआ। इनमें एक स्टूडेंट है जसप्रीत सिंह, जिन्होंने कंफर्म किया, वेरीफाई किया कि उनका डिपोर्टेशन फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गया है और ये भी कहा कि अब वो होपफुल है कि उनको एक रास्ता मिल जाएगा टू गेट परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा, ठीक है। अब इस पूरे केस से हमें समझ में क्या आता है, यहाँ पर दो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। पहली चीज ये है कि देयर इज अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेसेस।
स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की और वेरिफिकेशन प्रोसेस की आवश्यकता है ताकि प्रिवेंट किए जा सके ऐसी जो धोखाधड़ी की जो घटनाएं होती हैं इमिग्रेशन में या फिर और एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली, क्योंकि बच्चे को लगता है हम जाएंगे पढ़ेंगे वहीं पर नौकरी करेंगे, तो यहाँ पर धोखाधड़ी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसको रोकने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन। इसके अलावा बच्चों को सपोर्ट और जस्टिस के लिए समर्थन भी करना जरूरी है। दिस इज वॉट वी कैन से। तो आपको क्या लगता है इस पूरे इशू के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। लिंक जो है इस पीडीएफ का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ज्योग्राफी समुद्र मंथन कल सुबह होने वाला है, एनरोल कर लीजिए अभी जाकर। एनसीईआरटी बैच 30% डिस्काउंट अभी, अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 5,000 में आप ले सकते हैं इस बैच में अपना एडमिशन। लेकिन आज आखिरी दिन है तो एनरोल कर लीजिए दोस्तों। सीसैट में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं पाथफाइंडर अग्निपथ की। अगर आप अग्निपथ कोर्स का हिस्सा है तो टेस्ट सीरीज आपको उसमें मिल जाती हैं, इंक्लूसिव हैं। हिंदी मीडियम जो बैच है हमारा 15 जुलाई से शुरू होगा, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, अभी एनरोल कर लीजिए। प्राइसेस 8,000 रुपए हैं। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर, यू कैन सी इट हियर। आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.